आज की डेट है 13 है। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने स्टैटिक लोड मेथड पढ़ा है, तो उसमें हमने क्ले के लिए भी पढ़ा और सैंड्स के लिए भी पढ़ा। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे उसमें। तो क्वेश्चन लिखो। एप्रिकास्ट पाइल एप्रिकास्ट पाइल of size 30 centimeter into 30 centimeter. A precast pile of size a precast pile of size 30 centimeter into 30 centimeter is driven into clay strata is driven into clay strata is driven into clay strata whose unconfined compressive strength is 80 kilonewton per meter square. Full stop. Compute the length of pile required. Compute the length of pile required to carry a safe working load of 400 kilonewton 400 kilonewton with factor of safety 2.5 with factor of safety 2.5. Assume adhesion factor is equal to 0.6 and NC is equal to 9. लिखा सबने? लिखा सबने? यस सर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रिकास्ट पायल है। प्रिकास्ट मींस जो पहले से ही बनी हुई है, साइड पे हम नहीं बनाते हैं। और उसका साइज है 30 क्रॉस 30 और इसको हम क्ले स्ट्रेटा में ड्राइव करते हैं। मींस ये ड्रिवन पायल है और उसकी क्ले की अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 80। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लेंथ ऑफ पायल जो एक सेफ लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन को कैरी कर सकती है। ठीक है, गिवन मैंने लिखा है, आप लोग भी जल्दी से गिवन लिख लो। गिवन मैंने लिखा है यहाँ से, आप लोग जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया? हो गया? यस सर। नो। फॉर क्ले क्ले के लिए हमने कल देखा जो अल्टीमेट लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो है बराबर किसके था? CUNC इंटू AB प्लस अल्फा CU बार इंटू AS। देखा था ना कल। एंड हमें क्या दिया है? हमें दिया है सेफ लोड QA। QA किसके बराबर है? Q है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पायल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। So what will be ultimate load carrying capacity of pile? It will be safe load multiplied by factor of safety. So QUP will be equal to, आवाज ठीक आ रही है कि ब्रेक हो रही है?
सर ठीक आ Just a minute. So QUP is equal to QA into factor of safety. So QUP will be equal to QA कितना है 400, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 2.5, तो कितना है अल्टीमेट लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, 1000. तो अल्टीमेट लोड आ रहा है 1000 किलो न्यूटन. नाउ बेस एरिया ऑफ पाइल ए बी, पाइल का बेस एरिया कितना है, चूंकि स्क्वायर पाइल है सो इट विल बी 0.3 सेंटीमीटर हो गया ना, सो दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर, सो इट विल बी 0.3 क्रॉस 0.3 0.09. 0.09 मीटर स्क्वायर. दिस इज द बेस एरिया. हाँ, सरफेस एरिया ऑफ पाइल निकालो जिसपे सेकंड फ्रिक्शन लगता है, तो चूंकि ये स्क्वायर है सो इट विल बी 4BL, दैट इज 4B इंटू L, L तो पता नहीं है, सो वो कितना आ रहा है, सो इट इज 1.2 इंटू L. नाउ अनड्रेन्ड कोहेजन किसके बराबर है, इट विल बी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 2, so that will be equal to 80 by 2, so that is 40 kilonewton per meter square. So what will be average cohesion? So average undrained cohesion जो है हमने निकाला यहाँ पे, it is 40 kilonewton per meter square. Now अब यूज कर लो फॉर्मूला में, अब यूज कर लो फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में कीप इट इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लो. QUP अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल वो हमने निकाला, दैट इज 100,000 सॉरी, इज इक्वल टू, ठीक है. CUB हमने निकाला कितना आया 40, NC हम लेते हैं 9 क्लेज के लिए, इंटू AB हमने निकाला 0.09 प्लस अल्फा, अल्फा तो दिया है 0.6 इंटू C बार वो भी 40 है एवरेज कोहेजन, मल्टीप्लाइड बाय AB दैट इज 1.2 इंटू L. तो निकालो जरा L का वैल्यू, L का वैल्यू निकालो जल्दी से. निकाला किसी ने, कितना टाइम लग रहा है, 33.59. 33.59, 35.97, नहीं 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 शायद इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, फिर से चेक करो एक बार. फिर से चेक कर लो एक बार. So this will be the length of pile. फिर से टैली करो एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें आगे. जी सर.
अंडर रीमड पाइल्स हमने भी नहीं पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। बोर्ड पाइल्स ऑफ 400 mm dia, board piles of 400 mm dia are installed in a two-layered cohesive soil. ठीक है, two-layered cohesive soil of diameter कितना है 400 mm। टू लेयर्ड कोहेसिव सॉइल में इसको इंस्टॉल किया गया। फुल स्टॉप। The top layer has a thickness of 5 meter and the bottom is of considerable depth. The top layer has a thickness of 5 meter and the bottom one is of considerable depth. Full stop. Determine the length of board pile. Determine the length of board pile required to carry a safe load of 500 kilonewton. Safe load of 500 kilonewton. Take shear strength for the bottom. Take shear strength for top and bottom layer. Take shear strength for top and bottom layer as take shear strength for top and bottom layer as 65 kilonewton per meter square and 110 kilonewton per meter square respectively. Use factor of safety is equal to 2.5. Use factor of safety is equal to 2.5. लिखा सबने? लिखा सबने? लिखा सब? ओके। यस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बोर्ड पायल है 400 mm उसका डायमीटर है और इसको इंस्टॉल किया गया है एक क्ले में, लेकिन वो क्ले जो है उसमें दो लेयर्स है। टॉप लेयर की थिकनेस 5 mm है, बॉटम लेयर की थिकनेस बहुत ज्यादा है। हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ ऑफ पायल निकालना है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू कैरी सेफ लोड, सेफ लोड भी दिया है कितना 500 किलो न्यूटन। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप लेयर की शेयर स्ट्रेंथ भी देके बॉटम लेयर की शेयर स्ट्रेंथ भी देके। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो गिवन तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हम सेफ लोड या अलोवेबल लोड किसके बराबर होता है, अल्टीमेट लोड गियरिंग कैपेसिटी ऑफ पायल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम अल्टीमेट लोड निकालेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू क्यू ए इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो क्यू यू पी विल बी, क्यू ए का वैल्यू कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2.5, तो कितना आ रहा है 1250। 1250 किलो न्यूटन। उसके बाद क्ले में हमें एडिशन फैक्टर लगता है, एडिशन फैक्टर का वैल्यू आई थिंक दे के नहीं है, दे के है, नहीं दे के है। सो अज्यूम एडिशन फैक्टर इज इक्वल टू 0.45, ये हम खुद ही 0.45 एज्यूम करेंगे। देन what will be the ultimate load carrying capacity of pile? So that will be CUNCAB plus alpha CU bar into AS, अल्फा CU बार इंटू AS। यहाँ पे मैंने बार कहाँ रखा है, हाँ। सो पहले हम निकालेंगे AB, व्हाट विल बी द बेस एरिया ऑफ द पाइल, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, सो इट विल बी पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, सॉरी इट इज सर्कुलर, इट विल बी पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, so it will be pi by 4 into 400 means 0.4 मीटर का स्क्वायर। तो निकालो जरा कितना आ रहा है, 0.125। 0.125 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, ये आएगा ना कर्व्ड सरफेस एरिया, किसके बराबर मैंने बोला था आएगा, याद है किसी को, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, पाई डी। पाई डी। डी, एल। पाई डी एल, एग्जैक्टली। So it will be pi dl, that is curved surface area. Okay, तो L का वैल्यू दे के है, डिटरमाइन द लेंथ, नहीं हमें लेंथ ही निकालनी है, तो निकालो, पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू डी डाया है 0.3 इंटू, हमें एक हमें एक लेयर की थिकनेस पता है, क्योंकि ये क्ले 2 लेयर्स का बना हुआ है, एक लेयर की थिकनेस हमें पता है कितनी है, 5 मीटर है, तो कितना आ रहा है, 0.3 0.4 आएगा, डायमीटर इज द, तो कितना आ रहा है 6.28। 6.28 मीटर स्क्वायर, तो एएस भी मिला। हाँ अब क्या निकालेंगे, सी एवरेज निकालेंगे, व्हाट विल बी सी एवरेज, एवरेज कोहेजन निकालो, आएगा निकालना, निकालो जरा एवरेज कोहेजन किसके बराबर आएगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो हमने बॉटम, हाँ हमने इस टॉप वाले लेयर के लिए है, सो क्यू यू पी हमें पता है, क्यू यू पी इज CUNC into AB plus
अल्फा CU इंटू AS। तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, Q, जस्ट मिनट, हम गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अच्छा, पहले हम ऐसे ही लेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। तो पहले हम ऐसे ही निकालेंगे, इट इज अ फर्स्ट ट्रायल। तो CU बॉटम लेयर में, टॉप में इतना था, बॉटम में इतना है। जस्ट रुको, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। पहली रीडिंग में हम ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि इसमें हमें लेंथ ऑफ पाइल निकालनी है और 2 लेयर्स है, तो पहली पहली रीडिंग के लिए हम नॉर्मली ऐसे ही चलते हैं। तो CU का वैल्यू हम पहली रीडिंग के लिए लेंगे, क्योंकि टॉप लेयर की कोहेजन कितना है, दैट इज 65। NC का वैल्यू 9 है, और AB का वैल्यू हमने अभी निकाला, कितना? AB का वैल्यू हमने कितना निकाला? 0.125 0.125 प्लस, हाँ 0.125 प्लस अल्फा का वैल्यू 0.45 इंटू CU का वैल्यू वो भी हम ऐसे लेंगे 65, और इंटू AS कितना निकला, सरफेस एरिया हमें कितना निकला अभी? 6.28 निकालो जरा QUP का वैल्यू, यहाँ पे कितना आ रहा है QUP का वैल्यू? 256.815 256.815 किलो न्यूटन, है ना? विच इज लेस देन QUP, QUP के लेस, विच इज लेस देन QUP। QUP का वैल्यू कितना मिला हमें? ये है 1250 1250। देयरफॉर हमने ये जो एक ही लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट ली थी, 5 मीटर ली थी हमने डायरेक्टली, ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर लेट लेंथ ऑफ pile in layer first and second be L1 and L2 मीटर। अब हम काम करेंगे, हम चूंकि 2 लेयर है, पहले लेयर में हम मानेंगे लेंथ ऑफ पाइल L1 मीटर, और दूसरे लेयर में हम मानेंगे लेंथ ऑफ पाइल L2 मीटर। लेकिन आपको पता है पहला लेयर जो है उसकी टोटल थिकनेस 5 मीटर ही है, सो देयरफॉर L1 का वैल्यू कितना आएगा फिर? 5 मीटर आएगा, मीटर। क्योंकि उस लेयर की ही थिकनेस 5 मीटर है, तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ पाइल उस लेयर में आएगी 5 मीटर ही। सो ये ऐसा केस बन गया। अब so this is layer first and this it will be L1, and this is layer second, it will be L2। ये ऐसा केस बन गया। नाउ अब इस केस में जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो है वो किसके बराबर आएगी? सबसे पहले एंड बेरिंग रेजिस्टेंस सेम होगी, कितनी? एंड बेरिंग रेजिस्टेंस तो सेम होगी, वो होगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 लेयर है, सो इट विल बी CU2 दूसरे लेयर का NC इंटू AB। सो दिस इज एंड बेरिंग रेजिस्टेंस। बट अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे, सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अब 2 होंगी, इस लेयर में अलग होगी सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, एंड इस लेयर में अलग होगी सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो अगर हम ऊपर वाले लेयर की देखेंगे सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, सो दैट विल बी प्लस अल्फा CU बार 1 इंटू AS1 मीन्स सरफेस एरिया पाइल इन लेयर 1। अगर हम दूसरे लेयर की बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सेकंड फ्रिक्शन,
So that will be alpha Cu2 bar into AS2 surface area of this portion. समझ आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So now QUP का वैल्यू हमने निकाला है, that is 1250. So 1250 will be equal to Cu2 दूसरे लेयर में कितना है कोहेजन? बॉटम पे लिखा हुआ है 110 आई थिंक. 110. 110 इंटू NC का वैल्यू हमें पता है, हम क्या लेते हैं? 9 लेते हैं. अब AB बेस एरिया तो सेम चेंज नहीं होगा, बेस एरिया हमने निकाला है कितना? 0.125, वो तो चेंज नहीं होगा ना. प्लस अल्फा का वैल्यू कितना लिया था हमने? 0.45 प्लस CU एवरेज कोहेजन इन फर्स्ट लेयर में एवरेज कोहेजन, वो तो हमने पहले लेयर का कोहेजन कितना है, एवरेज कोहेजन कितना है? दैट इज 65. वो तो क्वेश्चन में दे के है, दैट इज 65 इनटू सरफेस एरिया ऑफ दिस पोर्शन. अब इस पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना है. सो वो आएगा पाई डी कितना है? पाई डी L1 आएगा. प्लस अल्फा 0.45. Cu2 दूसरे लेयर में कितना है एवरेज कोहेजन? 110. 110 इंटू डी इज 0.4 या इंटू सरफेस एरिया, यहाँ पे वो आएगा पाई DL2. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो. सो 1250 विल बी इक्वल टू 110 इंटू 9 इंटू 0.125 प्लस 0.45. ये प्लस है यहाँ पे, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय डी है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय L1 तो हमें पता है ना, इट इज 5 मीटर 5 meter. Yes, sir. प्लस 0.45 इंटू 110 इंटू 3.14 इंटू 0.4 इंटू L2 नहीं पता है, वो निकालनी है. तो निकालो जरा L2 का वैल्यू. Sir, मुझे आया L2 15.16. L2 का वैल्यू आ रहा है, देखते हैं बॉक्स में क्या आ रहा है. और वही 15.15. 15.15 मीटर. So therefore total length of pile वो आएगा L. So that will be equal to L1 plus L2. So L will be equal to L1 तो 5 मीटर है प्लस L2 का वैल्यू निकला 15. आप देखो 15 मीटर है L2 और हमने रखी थी, हमने मान ली थी पहली रीडिंग में, मान लो 5 ही मीटर है लेंथ ऑफ पाइल. उस वजह से हमें उस वजह से देखो अल्टीमेट बेरिंग के अल्टीमेट लोड कितना कम आया. आप देखो क्लियरली यहाँ देख सकते हो. So that will be 20.1. 20.14 मीटर. क्लियर? Yes, sir. शुएब समझ आया? Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो. A 10 meter long 300 mm diameter pile, a 10 meter long 300 mm diameter pile a 10 meter long 300 mm diameter pile is driven in a uniform deposit of sand
is driven in a uniform deposit of sand. Is driven in a uniform deposit of sand having phi is equal to 38 degree. Having phi is equal to 38 degree. The water table is at great depth. The water table is at great depth and is not likely to rise. Full stop. The average dry unit weight of sand is 18 kilonewton per cubic meter. Calculate the safe load capacity of pile using factor of safety 2.5 and take NQ is equal to 137. Take NQ is equal to लिखा सबने? Yes, sir. ओके तो गिवन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप कॉपी कर सकते हो. गिवन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप कॉपी कर सकते हो. चलें आगे. Yes, sir. मेहरुल्ला समझ आ रहा है? मेहरुल्ला इफला. Yes, sir. Yes, sir. ओके सो दिस इज अ पाइल. ये एक पाइल है और इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर है. ओके नाउ तो सबसे पहले हाँ क्योंकि पायल कौन सी है? पायल का मटेरियल दिया हुआ है. कौन सी मटेरियल किस मटेरियल की पायल है? नहीं. पायल मटेरियल हमें नहीं दी गिवन है तो टेक एज्यूम पायल इज इक्वल टू कंक्रीट. अब कंक्रीट की पायल एज्यूम कर लो. देन डेल्टा किसके बराबर आएगा फिर? डेल्टा विल बी इक्वल टू 0.755. so delta will be equal to friction will be equal to 0.75 into 38. वो कितना आ रहा है? वो कितना आ रहा है? 28.5. 28.5. 28.5 डिग्री. नाउ अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला है कि ये डेंस सैंड है कि लूज सैंड है. बट क्वेश्चन में कह रहा है फाई इज 38 डिग्री. सो फॉर एनी सैंड जिसका फाई का वैल्यू ग्रेटर देन है 36 डिग्री so that will be dense sand.
for any soil जिसका phi का value greater than 36 degree है, that will be dense sand. तो जब dense sand का निकाला आप लोगों ने, तो what will be K coefficient of earth pressure? 2. Exactly, that will be 2. एंड हमें क्या निकालनी है? अब हमें क्रिटिकल लेंथ निकालनी है. क्रिटिकल लेंथ क्या होती है मैंने आपको बताया है. सो फॉर डेंस सैंड क्रिटिकल लेंथ किसके बराबर होती है? डेंस सैंड के लिए क्रिटिकल लेंथ क्या होती है, किसके बराबर होती है? 20D. 15. 15D. अब देखो 15D है या 20D है? Sir, 20D है for dense sand. 20D लिखा है. 20D लिखा है. जस्ट अ मिनट. हाँ, it is 20D. It is 20D. So it will be 20 into डायरेक्ट कितना है? 0.3. तो वो कितना आ रहा है? 6. 6 meter from ground surface. So it will be 6 meter from ground surface. So that means शोएब आपने कल वाला लेक्चर देखा फिर परसों वाला? सर हाँ देखा. ओके फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल लेंथ मैंने वहीं पे समझाया है. हाँ वो soil arching. So exactly soil arching. So it will be here. तो यहाँ पे है, this is the critical length. So that is 6 meter. एंड ये पोर्शन कितना बच जाता है फिर? सो ऑब्वियसली इट विल बी 4 मीटर. ओके तो व्हाट विल बी एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस? ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस निकालो जरा, इस पॉइंट तक निकालो वर्टिकल स्ट्रेस. सो वर्टिकल स्ट्रेस अप टू क्रिटिकल लेंथ. या इफेक्टिव ओवरबर्डन लिखो, आप लोगों ने लिखा है शायद इफेक्टिव ओवरबर्डन. So that will be gamma into L critical. So sigma V dash. सिग्मा वी डैश हमने डिनोट किया है. Yes, sir. So that will be for gamma is 18 into L critical हमें निकला कितना 6, तो कितना आ रहा है? 108. 108 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और ये 108 कहाँ पे आ रहा है? ये 108 यहाँ पे आ रहा है. सो ये ऐसे आ रहा है वर्टिकल स्ट्रेस. गौर से सुनना, ये ऐसे आ रहा है. तो यहाँ पे है 108, फिर उसके बाद ये बॉटम तक कंटिन्यू रहेगा, इतना ही रहेगा बॉटम तक. Yes, sir. सो यहाँ पे ये आ रहा है 108 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे 0 आ रहा है. अब बॉटम तक ये 108 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी. ओके
नाउ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल आपको पता है वो होती है बराबर टोटल एंड बेरिंग रेजिस्टेंस प्लस टोटल सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अब एंड बेरिंग रेजिस्टेंस टोटल तो यहाँ पे सेम आएगी, बट सिकल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली स्प्लिट होगी। इस पोर्शन की अलग आएगी सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एंड इस पोर्शन की अलग आएगी सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो पहले हम देखेंगे एंड बेरिंग रेजिस्टेंस QEB। एंड बेरिंग रेजिस्टेंस आपको पता है वो आएगा बराबर QB इंटू AB। अब QB किसके बराबर आएगा? सैंड्स के लिए कितना किसके बराबर होता है QB फॉर सैंड्स? फॉर्मूला बताई थी ना मैंने, जरा फॉर्मूला बताओ। सैंड्स के लिए QB किसके बराबर होता है? Q into NQ. Q and Q. Q into NQ. Okay, where Q is? Effective overburden pressure. Overburden. Effective. अच्छा इफेक्टिव, अच्छा ये ओके 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 जस्ट अ मिनट। हाँ तो ये हमने शायद Q से डिनोट किया है यहाँ पे। We have to denote this by Q. Q से डिनोट किया है ना? Yes. So QB will be equal to Q का वैल्यू कितना आया है 108। NQ का वैल्यू कितना है? What is the value of NQ? हमें क्वेश्चन में शायद दे के 137। 137. तो कितना आ रहा है QB का वैल्यू? 14796. 14796 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट आपको शायद याद है QB का एक रेंज है। QB का मैंने आप लोगों को एक रेंज बताया था फॉर सैंड्स। QB का एक रेंज है, जरा बताओ कितना है? कितना है रेंज QB का? Lesser or equal to 11,000. Sir, वही. एग्जैक्टली 11,000। आपको पता है QB का एक रेंज मैंने आपको बताया। QB ये कितना आ रहा है 100,000 10,000 विच इज ग्रेटर देन 11,000। ये ग्रेटर देन आ रहा है 11,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे हमें मैक्सिमम एंड बेरिंग रेजिस्टेंस यूनिट एंड बेरिंग रेजिस्टेंस जो है वो हमें लेनी पड़ेगी 11,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम इतनी ही ली। ये इससे ज्यादा आ रही है तो जितना हमें मैक्सिमम वैल्यू है हमने उतनी ही ली। तो AB बेस एरिया किसके बराबर आएगा? इट विल बी पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर दैट इज 0.3 स्क्वायर। तो वो कितना आ रहा है? Point 07. 0.07 meter square. So what will be the total end bearing resistance QEB? So total end bearing resistance will be 11,000 multiplied by 0.07। तो वो देखो किसके बराबर आ रहा है? 770. 770 किलो न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. 770 ही आ रहा है? Yes, sir. We are. क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. सबको क्लियर है? मोहदिसा समझ आ रहा है? इफला? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। सो नाउ वो एंड बेरिंग रेजिस्टेंस हमने निकाली, अब क्या निकालनी है? सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। सो सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मैंने आपको बोला स्प्लिट होगी। इट विल बी सेकंड फ्रिक्शन
from 0 to 6 meter plus second friction from 6 meter to 10 meter, है ना। सो पहले हम देखेंगे, इसको हम रखेंगे सेकंड फ्रिक्शन फर्स्ट एंड इसको हम रखेंगे सेकंड फ्रिक्शन 2। तो सेकंड फ्रिक्शन फर्स्ट, सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फर्स्ट देखेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला बताओ जरा, क्या बताई थी मैंने? QS इंटू AS, वो तो पता है, QS1 इंटू AS1। हाँ, QSF कितना बताओ जरा बेसिक फॉर्मूला QS की। K sigma V tan of delta. K सिग्मा V डैश Tan of delta. इंटू tan डेल्टा इंटू AS1। हाँ, चूंकि ये ऊपर वाले पोर्शन के लिए हम कर रहे हैं, तो इट विल बी सिग्मा V डैश 1, वेयर सिग्मा V डैश क्या है? What is sigma V dash? It is the average, exactly. It is the average vertical stress. It is the average vertical stress. Okay, okay. Now, just a minute, इसको ठीक करते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है? K का वैल्यू निकाला हमने, K का वैल्यू तो हमने निकाला है, डेल्टा का वैल्यू भी निकालना है। पहले हम निकालेंगे ASV1, AS1 सरफेस एरिया इन टॉप पोर्शन, वो किसके बराबर आएगा? पाई इंटू D इंटू L1, सो L क्रिटिकल आएगा। सो AS1 विल बी इक्वल टू 3.14 इंटू 0.3 इंटू क्रिटिकल लेंथ कितनी निकली हमें? 6 मीटर। तो कितना आ रहा है? 5.6. 5.65. 5.65 मीटर स्क्वायर। ओके, अब है सिग्मा V1 bar. What is sigma V1 bar? It is the average vertical stress. Average vertical stress अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे, टॉप पे वर्टिकल स्ट्रेस 0 है, बॉटम पे एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस 108 है ना। बॉटम पे एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस 108 है। सो इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस 108/2। तो कितना आ रहा है? 54. हाँ, 54. 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो QS1 निकालो जरा, पहले QS1 निकालो, खाली QS1। सो QS1 विल बी इक्वल टू, कहाँ गया? K है 2, सिग्मा V1 डैश है 54 इंटू tan डेल्टा, tan डेल्टा का वैल्यू कितना निकला था? 28.5. तो बताओ जरा कितना आ रहा है? 58.6. 58.6, 58.6। ओके, just a minute. फिफ्टी 58.6, यस, जो कि कम है किससे? विच इज लेस देन QS का भी एक लिमिट है, कितना है? 100 है। Yes. ओके, तो निकालो जरा फिर QSF1। सो QSF1 विल बी इक्वल टू, QS1 तो निकाला आप लोगों ने, दैट इज 58.6 मल्टीप्लाइड बाय
AS1 भी निकाला आप लोगों ने 5.65, तो कितना आ रहा है? 331.09. 331.09 किलो न्यूटन, हाँ किलो न्यूटन। इसी तरह क्यू सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस 2 निकालो, सेम QS2 into AS2, so QS2 will be equal to K times sigma V1 sigma V2 बार आएगा into tan डेल्टा into tan डेल्टा। सो पहले आपको निकालना है सिग्मा V2 बार एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस। अब सिग्मा V2 बार कितना आएगा, गौर से सुनना। व्हाट इज सिग्मा V2 बार? सिग्मा V2 बार क्या है? एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस इन दिस रेंज। किस रेंज में? इस 4 मीटर रेंज में। तो इस 4 मीटर रेंज में टॉप पे आ रहा है 108, बॉटम पे भी आ रहा है 108, सो एवरेज भी क्या आएगा? 108. 108। It will be 108 plus 108 divided by 2, so that will be 108. So it will be 108 kilonewton per meter square. So QS2 will be equal to 2 into 108 into tan of डेल्टा का वैल्यू तो निकाला था हमने 28.5, तो देखो निकालो जरा QS2 का वैल्यू। 117.27. 1200 117. 117 27. which is greater than 100. Therefore, QS2 is equal to 100 kilonewton. 100 ही है ना लिमिट इसका, आप देखो Sir, yes sir. 100. इसका लिमिट 100 ही है। तो निकालो जरा QSF2 फिर। So that will be equal to 100 multiplied by area। एरिया AS2 हमने नहीं निकाला, AS2 निकाला आएगा पाई इंटू डी। डी है 0.3 की 0.4? 0.3 0.3 sir. इंटू एल, लेंथ कितनी है? 4 मीटर। निकालो जरा QSF2। 376. 76.8. 376.8 किलो न्यूटन। तो टोटल सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस निकालो फिर। Seven 707.89. देन निकालो फिर। अब निकालो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप। एंड बेरिंग कितना निकला था? 770 प्लस 7, ये निकला हमें 707। तो कितना आ रहा है? 1477.89. 1477.89 किलो न्यूटन। सो दिस इज द अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पाइल। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये अल्टीमेट लोड जो एक पाइल कैरी कर सकती है, लेकिन हमें अल्टीमेट लोड नहीं निकालना है, हमें निकालना है सेफ लोड। तो QA, so it will be QUP by factor of safety. So QA will be equal to 1477.89 डिवाइडेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 2.5। तो बताओ जरा कितना आ रहा है? 591.15. 591.15 किलो न्यूटन। ये सबको समझ आया? Yes sir. अच्छे से समझ आया सबको? yes sir
क्लियर है काफी आज के लिए? Yes, sir. कॉलेज जस्ट अ मिनट।